देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़े संघर्ष तो आप जानते ही होंगे। जब भी राष्ट्रपति का जिक्र आता है तो इस बीच शिमला में बने राष्ट्रपति निवास का जिक्र आना भी लाजमी है। शिमला के मशोबरा इलाके में बना हुआ ये राष्ट्रपति का द रिट्रीट, जहां पर गर्मियों के वक्त में राष्ट्रपति वक्त बिताने के लिए आती हैं और राष्ट्रपति का जो पूरा कामकाज है वो गर्मियों के कुछ दिनों में इसी इमारत से चलता है। साल 1850 में इस इमारत का निर्माण हुआ था। 174 साल पुरानी ये इमारत, जहां पर देश के राष्ट्रपति आते रहे हैं। पहले राष्ट्रपति से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति तक हर राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो खूबसूरती है इस पूरे इलाके की वो अपने आप में देखते ही बनती है। शानदार इसके आगे एक ट्यूलिप गार्डन है और पूरा जो ये इलाका है ये वन से घिरा हुआ है और इसी की वजह से इसकी खूबसूरती भी जो है वो बढ़ जाती है। 2 साल का कार्यकाल जिस तरह से मैंने बताया पूरा किया जा चुका है। इसमें राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति निवास है शिमला का, इसमें यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए फ्री बस सुविधा भी दी जा रही है। हमारे साथ अजय जी हैं जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। अजय जी, इससे पहले इतिहास पर आए, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लोगों के लिए एक नए टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उभरा है राष्ट्रपति निवास। लोग रिज और माल रोड और कुफरी तक ही ना सीमित रहे बल्कि इतिहास के बारे में भी जाने। इसके लिए राष्ट्रपति निवास का क्या, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है अजय जी? ठीक है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्रपति निवास मशोबरा में। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी 2 साल कंप्लीट किए हैं अपनी प्रेसिडेंसी के 25 जुलाई को, तो उसी उपलक्ष्य में विजिटर्स को और फैसिलिटेट करने के लिए जो हिमाचल टूरिज्म की लिफ्ट है मॉल रोड से जो कनेक्ट करती है, वहां से एक फ्री बस सर्विस स्टार्ट की गई है, जो कि विजिटर्स को मेन शिमला से छराबड़ा चौक, जहां पे राष्ट्रपति निवास लोकेटेड है, वहां तक लेके आएगी। इस मुहिम का मेन मोटिव यही है कि जो विजिटर्स हैं वो राष्ट्रपति निवास से और कनेक्ट कर पाएं। अब जैसे हम जानते हैं शिमला में ट्रैफिक की कई बार दिक्कत रहती है, कई बार लोग अपनी गाड़ियां बाहर ज्यादा नहीं निकालना चाहते, तो जो विजिटर राष्ट्रपति निवास आना चाहते हैं वो ये फ्री सर्विस अवेल कर सकते हैं, जो कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मेन शिमला से राष्ट्रपति निवास तक चलेगी। और जो ये घूमने के लिए, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और भी काफी सारी एडिशंस की जा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेन बिल्डिंग को तो आप एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, जो कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है 174 साल पुरानी। उसके अलावा यहाँ के मेन लॉन्स और गार्डन्स हैं जहाँ पे राष्ट्रपति जब आते हैं तो एट होम सेरेमनी भी कंडक्ट की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे नेचर ट्रेल्स हैं, ऑर्चर्ड ट्रेल्स हैं, हेलीपैड रीजन है, तो काफी सारी जगहें हैं। मतलब एक जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आता है उसको कुदरती भरमार यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि हमें आज की डेट में देखने को मिलता है कि शिमला एक काफी कंक्रीट से भरा हुआ इलाका हो गया, लेकिन ये राष्ट्रपति निवास मशोबरा की लोकेशन में नहीं है। यहाँ पे आपको मेजर एक ही बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो कि राष्ट्रपति निवास है। उसके अलावा आपको भरपूर जंगल और पूरी नेचर ट्रेल्स का आनंद उठाने का मौका यहाँ पे मिलेगा। अमूमन ये माना जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो इमारतें हैं वो अंग्रेजों ने ही बनाई होगी और लोगों में अमूमन ये चर्चा भी रहती है कि अंग्रेजों के वक्त की जो इंजीनियरिंग है वो बेजोड़ है। लेकिन ये इमारत अपने आप में अलग है क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश शासन काल के दौरान तो हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं बल्कि कोटी के राजा ने करवाया। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताएं। हाँ जी, जैसे ये बिल्डिंग है 1850 में बनी थी, तो इसका इतिहास काफी हद तक ब्रिटिशर्स से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं 1864 वो साल था जिसमें ब्रिटिशर्स ने शिमला को पूरी इंडिया की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स का काफी आना जाना शिमला में लगा रहता था। अब ऑल्दो ये जो बिल्डिंग है ये ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाई है, ये यहीं पे नजदीक में जो एक जगह है क्यार कोटी, तो राणा ऑफ कोटी ने बिल्डिंग ओरिजिनली बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने इस बिल्डिंग को लीज पे लेना शुरू किया और साल आता है 1890-95, जब ब्रिटिश जो वाइसरॉय हुआ करते थे उस टाइम की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, तो ये जो बिल्डिंग थी ब्रिटिश वाइसरॉय का वीकेंड रिट्रीट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इस बिल्डिंग की परमानेंट लीज ले ली थी और फिर जो ब्रिटिश वाइसरॉयज होते थे वो यहाँ पे आते थे, अपना शिकार करते थे, अपनी बॉलरूम डांस पार्टीज उनकी यहाँ पे होती थी। और जो इस रिट्रीट की लोकेशन की जो खूबसूरत यहाँ का जो मौसम है, जो मेन शिमला से भी काफी ठंडा रहता है, वो उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था। और उनका मानना ये था कि शिमला की हसल बसल से दूर जब मशोबरा की पहाड़ियों में कोई इंसान आके काम करेगा तो उसका दिमाग और फुर्ती से काम करेगा। तो ही उनका मेन रीजन था कि यहाँ पे वो आते थे और वीकेंड अपना राष्ट्रपति निवास मशोबरा की जो आज की डेट में बिल्डिंग है, जो पुराने टाइम में इसे द रिट्रीट कहा जाता, तो द रिट्रीट में अपना ये वीकेंड मनाना काफी पसंद करते थे। तो ब्रिटिशर्स से काफी हद तक यहाँ का इतिहास जुड़ा रहा है। जी अजय जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो शिमला के राष्ट्रपति निवास में हम हैं और एक बार इसकी खूबसूरती अगर देखेंगे यहाँ पर तो सामने खूबसूरत गार्डन है, ट्यूलिप के फूल यहाँ पर अप्रैल महीने में लगते हैं। जो सामने आपको बिल्कुल पेड़ नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल इंग्लैंड से इन पौधों को लाया गया था और उसके बाद इन्होंने पेड़ का रूप यहाँ पर लिया है। पूरे शिमला में सिर्फ 5 ही पेड़ यहाँ पर हैं। 2 राष्ट्रपति निवास के अंदर हैं, एक राष्ट्रपति निवास के बाहर है, एक में है और एक शिमला का वाइल्ड फ्लावर होटल है वहां पर है। खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ ये जो राष्ट्रपति निवास है ये हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर यहाँ पर विशेष तौर पर
फ्री बस सुविधा शिमला से मशोबरा तक के लिए दी जा रही है। छराबड़ा तक की बस आपको लेकर आएगी हर वीकेंड पर और बिल्कुल मुफ्त आप यहाँ पर आ सकते हैं और राष्ट्रपति निवास में ना सिर्फ प्रकृति का इस आनंद ले सकते हैं बल्कि यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.